ये पौधे हैं, पुष्प देख रहे हैं आप, ना सुंदर है क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है तो लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी भटकू, घने केश पर, क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखें ने देखा और हमने स्वीकार किया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री का करूप कह सकता है क्योंकि वो उसे अपनी तन की आंखों से देखता है, परंतु संतान उसकी माता को संसार में सबसे सुंदर समझता है क्योंकि वो भाव से देखता है। तन की आंखें से देखोगे तो वही ही पहचानोगे पाओगे, जैसे राधा मुझे पहचान नहीं पाई। इसलिए यदि प्रेम को पाना है, प्रेम विधाता की सबसे सुंदर कृत्य है, परंतु हर कृत्य को संभालना पड़ता है। अब इस मूर्त को देख लीजिए, जब कलाकार ने इस रचा तब ये बहुत सुंदर थी, परंतु इसके पश्चात इसे संभाल नहीं गया। इसके स्वामी ने इसकी देखभाल का कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया और अब ये मूर्त असुंदर लगने लगी। इसी प्रकार केवल कह देने से प्रेम नहीं हो जाता। इसके लिए आपको अपने कर्तव्य को पूर्ण करना होगा। तो देश की सुरक्षा और परिवार और संबंधी की सुरक्षा, संतान को संस्कार, जीवन साथी का अभ्यास, ये कर्तव्य जब तक नहीं निभाओगे प्रेम से दूर होते जाओगे। यदि प्रेम का अमृत पान है तो कर्तव्य का अंजलि बननी होगी और मन से कहना होगा राधे राधे। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्त है, स्वतंत्र है। नहीं समझता हूँ यदि कोई आपको प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करेंगे, प्रेम पाना चाहेंगे तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु ये आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम हो, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, न राज्य है, न धन है जिसे आप बल से अपने वश में कर सकते हैं। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। तो जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीवों को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आएगा। जब तक के लिए वो निस्वार्थ प्रेम से कीजिए, स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो या मनुष्य हो। वास्तविक में मनुष्य भय को अपने साथ लेकर ही जन्म लेता है। तो इस भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव है तो क्या इसे अपने साथ लेके जन्म लेते हैं? वास्तव में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जीने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है और अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने का प्रेरित करता है, किंतु ये भय से भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय का उपयोग में लाना है तो आपको स्वयं इस भय से ऊपर हावी हो जाना होगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं, अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए और स्मरण रखिए कि जब अंधकार से डरना छोड़ देंगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह करना, फिर चाहे वो धन हो या नाते हो या संबंध हो
यह प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है नियत ने ये संग्रह करने की प्राकृतिक मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है, क्योंकि इसलिए ताकि वृक्ष स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता हो वो मिटता नहीं, और जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीज को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं एक नया वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसका मिठास अमर हो जाती है। इसलिए स्मरण रखिए, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आप में कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कुछ कहेंगे बुद्धि की, तो कुछ कहेंगे बल की, किंतु ये सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता हो जाए, वह सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाई में होंगे तो मित्रता शत्रु बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शस्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर आपको बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्र कमाओ। और स्मरण रखिए, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है तो आप इस संसार में सबसे बड़ी शक्तिशाली प्राणी हैं। जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है, तभी से युद्ध की अस्तित्व में आया है। यदि कभी धन न होता तो सामने कभी कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय का भोग के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तव में ये सही है कि यदि आपके आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही न जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं को मान तो बढ़ा लेंगे, किंतु आप अपना बल खो देंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके युद्ध को टालो, इस शक्ति को संग्रह करो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए, आप उसे पूरे बल के साथ लड़ सको। मन बड़ी ही पवित्र कृत है। ये मन शरीर के किस अंग में बसती है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन